यदि हम कोई गोला बनाना चाहते हैं, कोई वृत्त बनाना चाहते हैं, तो प्रकार के माध्यम से हम उसकी नोक को स्थिर करके फिर चारों तरफ एक गोला बना देते हैं। और यदि हमारा केंद्र स्थिर होता है, प्रकार की नोक स्थिर होती है, तो हम पाते हैं हमारा जो वृत्त बन रहा है, जो वृत्त बन रहा है, वो भी एकदम सटीक जा रहा है और उसकी गोलाई भी एकदम सुव्यवस्थित है। कोई अंतर नहीं है, उसमें कोई वक्रता नहीं है। लेकिन यदि हमारे प्रकार की नोक अपने केंद्र से दाएं बाएं हो जाती है, तो उसकी पूरी परिधि प्रभावित हो जाती है। वृत्त का गोलाई, वृत्त का गोलाकार होना, वह अपना स्वरूप छोड़ करके एक अलग ही स्वरूप में चला जाता है। ऐसे ही कुछ हमारे जीवन की व्यवस्था है। यदि हम अपने जीवन के केंद्र में स्थिर होते हैं, तो हमारा जीवन का जो व्रत है, जो परिधि है, वो निर्धारित होती है, एक सीमा होती है। लेकिन जो भी बनता है अपनी व्यवस्था से सुव्यवस्थित बनता है। अब व्यक्ति के केंद्र से क्या अभिप्राय है, जीवन के केंद्र से क्या अभिप्राय है? जीवन का केंद्र वो बिंदु है जो व्यक्ति के अंतःकरण की मांग होती है, जो व्यक्ति की अंतश्चेतना होती है, जो व्यक्ति का मूल संस्कार होता है, मूल प्रवृत्ति होती है, जिसको हम स्वधर्म भी कह सकते हैं। और ये इतना महत्वपूर्ण है कि गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान ने कहा है, स्वधर्मे निधनम श्रेयः। स्वधर्म में व्यक्ति का निधन भी श्रेष्ठ है, श्रेष्ठकर है, ज्यादा बेहतर है, ज्यादा उन्नत है, ज्यादा सार गर्भित है। परधर्मो भयावह, किसी के परधर्म में चलना ज्यादा भयावह है। अर्थात हमारी जो अंतःकरण की जो मांग है, हमारी जो मूल प्रवृत्ति है, उसके अनुसार जीना ही स्वधर्म है। किसी दूसरे के प्रभाव में आकर के, किसी दूसरे के मोटिवेशन से, किसी दूसरे के पद प्रतिष्ठा आदि से प्रभावित होकर के, किसी की लोक प्रशंसा से प्रभावित होकर के, या अपने किसी प्रलोभन के वशीभूत होकर के, भय से, राग से, द्वेष से यदि हम कोई भी कार्य करते हैं, तो परधर्म बन जाता है। तो हम करते तो रहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हम गहरे असंतुष्ट होते हैं। हम लोक में देखते भी हैं कि व्यक्ति जो कार्य करते हैं उससे बहुत असंतुष्ट रहते हैं। यहां तक कि जो खुद शादियां करते हैं, गृहस्थ में प्रवेश करते हैं, वे परस्पर एक दूसरे से असंतुष्ट रहते हैं। ऐसे ही संन्यास जीवन है। जो सन्यासी बन गए, संन्यास जीवन से असंतुष्ट हो जाते हैं। किसी संस्था में चले गए हैं, तो संस्थाओं से जो भी उनकी अपेक्षाएं थी, उन अपेक्षाओं के विपरीत आचरण मिलता है तो असंतुष्ट रहते हैं और वहीं पर रहते हैं। उनकी स्थिति बहुत भयावह हो जाती है। गीता जी में इसी को भयावह कहा है, इसी को परधर्म कहा है। जब हम अपने अंतःकरण की मांग के विपरीत कोई भी निर्णय लेते हैं, अपनी रुचि के अनुरूप न चल करके अपने अंदर के स्वभाव के विपरीत जाकर के हम कोई चीज का चयन कर लेते हैं, तो परधर्म हो जाता है और उसकी स्थिति तत्कारी तद्वेषी जैसी हो जाती है। वो करता भी और उससे द्वेष करता है। पहले तो हमें अपनी अभिरुचियों को, अपने अंतःकरण की मांग को तलाशना होगा, निरपेक्ष होकर के, ऐन्द्रिक आकर्षण के बगैर, इंद्रियों की कामनाओं के बगैर, के बिना गहरी शांति में, मौन में जाकर के हमें अपनी आत्म रुचि का, हमें अपनी आत्म प्रेरणाओं का, हमें उस अंतर्वाणी का
सही सही मूल्यांकन करना होगा। और जब हम अपनी अंतर्वाणी का सही मूल्यांकन कर लेंगे, तो मूल्यांकन करने के पश्चात जब हम उस पर चलेंगे और जब हमारे जीवन का केंद्र हमारे हृदय की अंतर्वाणी होगी, हमारे अंतःकरण की मांग होगी, तो हमारे जीवन का वृत्त भी सुव्यवस्थित होगा, स्थिर होगा, सार्थक होगा और हमारा जीवन संतुष्ट होगा। यदि हम किसी के प्रभाव में आकर के कोई निर्णय ले लेते हैं, तो पहली बात तो यह है कि हम उसमें सुधार कर लें, परिवर्तन कर लें और अपनी क्षमता का, अपनी मेधा का अतिक्रमण ना करें। अगर हमको निर्देश मिल रहे हैं कि अपना पथ गलत है, हमने गलत व्यक्ति का चयन किया है, गलत संस्थान का चयन किया है, गलत संगठन का चयन किया है, तो तुरंत परिवर्तन कर लें। हो सकता है समाज में जो आपकी पूज्यता है, जो आदर मिल रहा है, वो कम हो जाए। अगर मिलता भी रहेगा तो अंदर संतुष्ट रहेंगे और फिर अपने जीवन का केंद्र